जय सिया राम, हरिओम। कैंसर फ्रॉड इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड। कैंसर जो बीमारी है ये माफियागिरी है, ये फ्रॉड है। ये ऐसा है कि जैसा कि ये दुनिया उन ताकतों के हाथ में है जो आर्म डीलर्स हैं और ड्रग्स के व्यापारी हैं, उन्हीं लोगों का ये इजाद किया हुआ है कैंसर। ठीक, इस पर बात करने के लिए आया हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि भारत की सत्ता की व्यवस्था जो आज भी है वो इस फ्रॉड के हाथों संचालित है या वो गुलाम है, और इसका आउटपुट कितना भयानक है। छोटा सा वीडियो है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सब कुछ डिटेल। आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, हमने ज्वाइन बटन शुरू किया है। आपको लगता है आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं और आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, आपको लगता है कि ये जो चैनल है, ये जो मैं जो कंटेंट लेकर आता हूँ वो हितकारी है राष्ट्र के लिए, और आपको उसमें लगता है कि ये चैनल मजबूत हो, तो आप प्लीज़ ज्वाइन बटन ले लीजिए और एक सदस्य के नाते जुड़िए, इसे बहुत मजबूती मिलेगी। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। ये है कि एक आर्टिकल है 9 जुलाई 2022 का। इन अमेरिका पेशेंट्स इंड्योर डेप्थ ऑन टॉप ऑफ डिजीज। ठीक है, वो ये आर्टिकल है, लेकिन इसमें बहुत ही भयानक आउटपुट है। वो ज़रा मैं आपको बताऊं। लिखता है कि 60% जो कैंसर के पेशेंट्स हैं अमेरिकन सिटीजन, उनका 60% की ज़िंदगी की सारी कमाई ख़त्म हो जाती है, वो जीरो पे आ जाते हैं। 23% जो पेशेंट्स हैं कैंसर के, अमेरिकी की बात करता हूँ, अभी अमेरिका की बात करता हूँ, बैंकरप्ट खुद को डिक्लेयर करना पड़ता है उनको। उनके पास जो लोन होते हैं, जो कर्जे होते हैं, जो ज़मीन होता है, जो जायदाद होता है, जो सेविंग होती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद भी उनके ऊपर कर्जे रहते हैं तो वो दे ही नहीं सकते, वो उनको डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो बैंकरप्ट हो चुके हैं कैंसर वाले। ठीक, तो 60 और 23 83% बच गए 17%। ये कौन से लोग हैं? यूएस सिटीजन्स ने भी ये मान लिया है कि ये जो कैंसर है मैं इससे ही मरूंगा, और वो उन्होंने विथड्रॉ कर लिया, इलाज कराने से मना कर दिया, और वो जो थोड़ी बहुत संपत्ति उनकी थी बची, जिनको लगा कि मेरे मरने के बाद ये संपत्ति हमारे आने वाली नस्लों के काम आएगी, तो उन्होंने बलिदान किया, या कहिए उन्होंने अपने को मर जाने दिया। ठीक, अब देखिए वोट के लिए भारत में मोदी एंड कंपनी ने आयुष्मान कार्ड जारी किया, और अभी कल देख रहा था टीवी पे विज्ञापन आ रहा था कि 55 करोड़ लोगों को मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक की हेल्थ की गारंटी दी है। हम सबको पता है कि अभी कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न इसलिए मिला था कि उन्होंने एजुकेशन फ्री कर दी थी, सरकारी स्कूलों से लेकर के कॉलेज तक में अंग्रेजी को ख़त्म किया था। भारत में स्वास्थ्य के लिए सरकारी अस्पतालों में 1 पैसे आज भी नहीं लगते हैं। दुनिया के, भारत के किसी भी सरकारी अस्पताल में, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में पैसे नहीं लगते हैं, वहाँ कोई फीस नहीं है। तो फिर ये 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की गारंटी की योजना, आयुष्मान कार्ड सीधे तौर से ये बताता है कि जो एक गुलामी है, वो एक प्राइवेट जो एक जाल है हॉस्पिटल्स का, जो नई नई बीमारियां इजाद हुई हैं, जो कुछ तो लाइलाज है और कुछ जो है सब कुछ खत्म कर देती है जिंदगी के साथ, सारी संपत्ति आपको कंगाल बना देती है, उसके सपोर्ट में ये कार्ड दिया है। अगर मोदी एंड कंपनी चाहती तो उन पैसों से
हॉस्पिटल्स जो है, सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा कर देती कि कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन मोदी एंड कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वन वर्ल्ड वन फ्यूचर का ये पार्ट हो चुकी है। ये मानसिक गुलामी है, आर्थिक गुलामी है, जहाँ ये फंस चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये 5 लाख रुपए कितना केमोथेरापी करा लेंगे। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी जो बीमारियां इजाद की गई हैं, जो कि है नहीं, मतलब उसका इलाज ही नहीं है, सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। उसी तंत्र ने, उसी माफिया ने पूरा वर्ल्ड जिसके अंदर गिरफ्तार हो गया है, उसी ने इस कैंसर बीमारी की इजाद की है। उसका एक पूरा डिटेल है, स्ट्रक्चर है, जो मैं धीरे धीरे आपको बता पाऊंगा। अभी थोड़ा सा मैं ये बताऊं, कैंसर जो है वो भारत में तो कभी था ही नहीं, उन ग्रंथों में भी नहीं है। लिखता है कि देयर इज नो वर्ड इक्विवेलेंट टू कैंसर इन एनी ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द वैदिक एजेस। नहीं है, किसी भी टेक्स्ट में कैंसर जैसी बात नहीं है। ठीक है, कहते इंडिया हैज़ 2 एंशिएंट मेडिकल सिस्टम टर्म्ड आयुर्वेदा और सिद्धा, है ना, जो 2500 सालों से इस्तेमाल हो रही है आयुर्वेदा और सिद्धा में। और इसके जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उसमें जो एंशिएंट मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बातें हैं, उसमें 2 चीज़ें हैं खास करके। लिखता है आयुर्वेदा में, लिखता है क्या, ग्रंथि करके है बीमारी, गुमला जिसे कहते हैं, ये हम लोग कहते हैं कि ये मांस बढ़ गया है या माथा में कुछ हो गया है, ऐसा था उसमें। तो उसके अपने ट्रीटमेंट थे, उसके तरीके थे, क्यों हुआ उसके कारण उसमें डिटेल है। ये आयुर्वेदिक टेक्स्ट में है, इंक्लूडिंग सुश्रुत संहिता में है, चक्र संहिता में है, अस्थाना हृदया में है। अभी मोटा मोटी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये जो कैंसर है, जो बीमारी है, वो इजाद की हुई बीमारी है, उसको नया रूप दिया गया है। ये बीमारी ही मृत्यु है, इसका इलाज ही डेथ है, क्योंकि ये मल्टीपल इरप्शन ऑफ द टिश्यूज को मारना होता है। जिस जगह पे ये बीमारी हुई है उसको घेरना पड़ता है और उस टिश्यूज को किल करना पड़ता है, वही केमोथेरेपी है। तो ये बीमारी इजाद की हुई है, और इस बीमारी के इजाद के पीछे जो सिम्टम्स क्रिएट हुआ है, जो अब जेनेटिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी मैं पढ़ रहा था तो लग रहा था कि इसको किस तरीके से इंजेक्ट किया गया है। आपने अभी देखा ना, एक पूनम थी, पूनम पांडे, शायद पूनम पांडे थी, उसने फैला दिया कि मैं तो मर गई। और वो मरी कैसे, तो सर्वाइकल कैंसर से मरी। अब सर्वाइकल कैंसर तो हम लोग कहते थे सर्वाइकल पेन हो रहा है, कंधे का वो जो हड्डी है उसमें पेन हो रहा है, सर्वाइकल कैंसर सच में नहीं सुना था। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सर्वाइकल कैंसर की वजह से पूनम पांडे की मौत हुई। Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years. I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. है भैया, सर्वाइकल कैंसर जो है यूटेरस की बीमारी है, हेड ऑफ द यूटेरस में होता है, कुछ सर्विक्स नाम की चीज़ होती है। सर्वाइकल कैंसर वही होता है, प्रजनन अंग में होता है मोटा मोटी, मैं तो क्या टेक्निकल सब तो बता नहीं पा रहा। उसका जो वैक्सीनेशन है वो पहले विदेशी बनाते थे, अब जो इन्होंने कोरोना के वैक्सीनेशन जो देसी वाले बनाए हैं वो पिछले महीने वो ला रहे हैं वैक्सीन। तो उनको तो अच्छा मॉडल चाहिए, अच्छा प्रचार चाहिए, हर स्त्री तक ये पहुंचना चाहिए कि ये सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, स्त्रियों में है। 9 से 14 साल के बीच में जो जितने स्त्रियां होंगी, लोग होंगे, बाहर आएंगे, चाहिए ना उनको। घर घर में ये बीमारी का डर तो घुसाना है ना। और ये बीमारी तब होगा भी, जितना बीमारी होगा, जितना प्रचार होगा, जितना उसके मॉडलिंग की जाएगी, जो लोगों के घरों तक पहुंचेगी, जितना अवेयरनेस होगा तो वो क्रिएट होगा। उसे क्रिएट करना है, ऐसे ही क्रिएट किया गया कई तरीके से, है ना। आजकल भी आप देखते हैं ना, कैंसर को लेकर के एक बच्चे को हुआ तो माँ भी गई बाल कटाने, बाप भी गया बाल कटाने, वो डॉक्टर ने भी बाल कटा लिए। मतलब कि उसको एक इमोशन से जोड़ के कहते जा रहे हैं कि ए मैन इज गोइंग टू डाई या आई विल सेव यू, है ना। आप अपना घर बेच लो और अपना पूरी तनख्वाह बेच लो, PF बेच लो, भाइयों के बेच लो, अपना घर बेच के पड़ोसियों का चले जाओ, किराए में चले जाओ, वहाँ से निकाल दिए जाओ, बैंक करप्ट हो जाओ।
लेकिन अपनी सत्ता की व्यवस्था में परिवर्तन न करो। ये ठीक है, अंग्रेज आए थे और मैकेले ने 1835 में ही पूरा जो 7 लाख कुछ 100 गुरुकुल थे उसको नष्ट किए और अंग्रेजी शिक्षा ले आया और उसके बाद तो सब कुछ बदलता चला गया। तो ये जो कैंसर है, ये जो डायबिटीज़ है, ये जो ब्लड प्रेशर है, ये जो आमतौर से लाइफ स्टाइल की जो बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं, जिनका कोई इलाज नहीं, ये पैदा की हुई बीमारियां हैं जो हमारे टेक्स्ट में नहीं है, होंगी भी तो मेरे ज्ञान से तो नहीं थी जितना मैंने पढ़ा है और मैं जो पढ़ रहा हूँ और आगे भी लेके आता रहूँगा। और ये बात मान के चलिए कि ये धोखा है, ये उसको बॉडी चाहिए लूटने के लिए, है ना। जैसे कि हथियार है ना, आपके पास हथियार तो नहीं है लेकिन कोई भी आतंकवादी संस्थान है उसके पास हथियार कहाँ से आ जाते हैं। आप तो नशा नहीं देखते चारों पीछे, लेकिन पूरा का पूरा जो नया नस्ल है वो नशे का शिकारी कैसे होता जा रहा है। तो विश्व में टॉप में लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो देश को चला रहे हैं। ड्रग्स माफिया हैं, वो आर्म्स माफिया हैं, वो मेडिकल माफिया है। ये कैंसर जैसे मरे जो बीमारी है वो उनकी ज़रूरत है। ये लंबे लंबे जो 5 स्टार्स जैसे जो हॉस्पिटल्स हैं, है ना, वो जो एग्जिस्ट करते हैं, वो जो चलता है, वहाँ जो भीड़ बनी रहती है, उसके जो अवेयरनेस कैंपेन है उसमें आपका राष्ट्राध्यक्ष मोदी एंड कंपनी भारत का, इसी तरीके दुनिया के सारे देश उसमें घुसे पड़े हैं। या तो उनकी मजबूरी है, क्या है पता नहीं, उतना दूर तक मेरा दिमाग नहीं है। आप इसको अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इसका अगली कड़ी भी लेके आऊँगा मैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन बटन अगर ले सकें तो ज़रूर ले लीजिए। जय सिया राम, हरिओम। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै